Good morning, friends. Friends, today we are discussing a very important type of puzzle that is floor based puzzle. फ्रेंड्स, आजकल बैंकिंग सेक्टर में जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर फ्लोर बेस्ड पजल के क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं, जो एक अच्छे लेवल की पजल होती है और अक्सर मेंस लेवल के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक अच्छी पजल कराने वाला हूँ, फ्लोर बेस्ड पजल जिसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो पजल मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ और उस पजल को सॉल्व करने की क्या बेहतर अप्रोच हो सकती है वो सारे केस में आपको समझा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पजल को देखते ही हम लोग घबरा जाते हैं। तो दोस्तों, घबराना नहीं है, आप उस पजल को इजीली हैंडल कर सकते हो, बट उसकी सही अप्रोच हमें पता होनी चाहिए। तो सही अप्रोच मतलब क्या? देखिए, कोई भी फैकल्टी आपको पजल सॉल्व करना नहीं सिखाती, वो क्या सिखाते हैं, पजल को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है। तो अप्रोच जब अच्छी से हम अप्लाई कर लेंगे, देन आप किसी भी पजल को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको इस पजल के बारे में बता देता हूं, इसकी कंडीशंस क्या दे रखी हैं और किस तरीके से इसको अप्रोच में लेके आना है। तो फ्रेंड्स, यहां पर सिंपल से एक केस दे रखा है। सबसे पहली अप्रोच क्या होती है कि सर, जो पजल के ऊपर जो स्टेटमेंट दे रखा होता है, इस स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से केयरफुली रीड कर लीजिए। इसमें कह रहा है कि 8 स्टोरी बिल्डिंग है, 8 मंजिल की बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर बीइंग नंबर 1, ठीक है, नेक्स्ट फ्लोर बीइंग नंबर 2 एंड सो एन। यानी ये कहना चाह रहा है कि अपने पास में 8 फ्लोर की एक बिल्डिंग है, जिसमें पहला फ्लोर जो है वो आपका नीचे है, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, तो उस तरीके से आपकी 8 फ्लोर हैं। उस पर 8 पर्सन रहते हैं, उनके नाम दे रखे हैं अली, बाबू, चमन, दीपक, एहसान, फिरोज, गितेश एंड हर्ष, अलॉन्ग विद देयर वाइफ। अपनी बीवियों के साथ में रहते हैं। ठीक है, उनके वाइफ्स के नाम क्या है? परी, कायदा, रिया, सिया, टीना, उर्सला, विनीता एंड वक्त। दे हैव डिफरेंट फोन्स, उनके पास अलग अलग फोन्स भी हैं। तो ये आपके सब वन प्लस, वीवो, जियोमी, ओप्पो, सैमसंग, एप्पल, मोटो एंड नोकिया, ये सब आपके फोन दे रखे हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है कि सेम ऑर्डर यही हो। ठीक है, ईच कपल हैज यूनिक फोन, हर कपल के पास में यूनिक फोन है। तो ये आपकी एक स्टेटमेंट दे रखी है। तो इससे ये समझ में आ गया दोस्तों, ये जो पजल है वो आपकी 4 वेरिएबल फ्लोर बेस्ड पजल है। तो इसको किस तरीके से अप्रोच में लेके आते हैं? तो दोस्तों, इस टाइप की पजल के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल चूज करना पड़ता है, जिसके बिहाफ पर बेस बनाकर हम उस पजल को आगे मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक डायग्राम लिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या लेके चलूंगा, देखिए यहाँ पर अपनी फ्लोर्स लेके चलूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहला फ्लोर कौन सा होगा? नीचे है आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8th फ्लोर। बाकी 3 वेरिएबल हैं, पर्सन यहाँ पर आएंगे, उनकी वाइफ यहाँ पर आएगी, और कौन सा फोन यूज करते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस पजल को मैनेज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कंडीशन क्या होती है दोस्तों, जब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जो आपकी डेफिनेट कंडीशंस दे रखी होती है, जो आपके फिक्स कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली आप सॉल्यूशन के अंदर प्लेस कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, आपकी डेफिनेट केस अगर नहीं दे रखे हैं, तो उन सिचुएशंस को आप साइड में लिखते हुए चले जाएंगे। तो एक बार सारी जो कंडीशंस हैं वो आप पढ़ते चलें, आपको लगता है डेफिनेट है तो प्लेस करते चलिए, अगर नहीं है तो आपका यहाँ पर वो आप लिखते चलिए। बाद में जब कंडीशंस लिख जाएंगी, फिर आपको ये चूज करना पड़ेगा कि कौन सी अप्रोच से, कौन सी कंडीशन से हम उस पजल को स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी देख लेते हैं हम लोग। हर्ष लिव्स विद हिज वाइफ परी ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। अब ये तो पता चल गया कि जो हर्ष है वो परी के साथ रहता है, बट टॉप फ्लोर पे नहीं रहता। तो इनमें नीचे कहीं ना कहीं रहता होगा इवन नंबर पर। तो इवन नंबर कौन कौन से बचे? 2 पर हो सकता है, आपका 4 पे हो सकता है, आपका 6 पे हो सकता है। तो अभी मेरे को पता नहीं कहां पर है, तो मैं कंडीशन लिख ले रहा हूं कि जो आपका हर्ष है वो अपनी वाइफ के साथ, उसका नाम है परी, और किस पर रहता है? 2, 4 या फिर 6 पर। 8 फ्लोर पर वो नहीं रहता है। इतना हो गया। हर्ष डज नॉट हैव एप्पल फोन, यानी हर्ष के पास में जो है वो आपका एप्पल कंपनी का फोन नहीं है। आगे कह रहा है कि द वन हैविंग वन प्लस लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन इन विच वक्त लिव्स, यानी कि जो वक्त, यानी कि किसी की वाइफ है, तो जहां पर वक्त रहती है उसके जस्ट नीचे वो बंदा रहता है जिसके पास में किसका फोन है? वो वन प्लस का फोन
कैरी कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां तक हो गए। नेक्स्ट कंडीशन है कि द पर्सन हु हैज वीवो लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर्स, यानी जिसके पास में वीवो का फोन है वो आपका 1, 3, 5 और 7 पर, यानी ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है। आगे कह रहे उर्सला हैज मोटो, एक कंडीशन दे रखी है कि URSAL, ये किसी की वाइफ है और इसके पास में किसका फोन है आपका यहाँ पर मोटोरोला का फोन प्रेजेंट है। दीपक कह रहा है दीपक लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, दीपक जो है वो किस पे रह रहा है आपका ऑड नंबर 1, 3, 5 और 7 पे रह रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है बबलू डज नॉट लिव ऑन नंबर 1 फ्लोर, है ना, यानी कि ये कह रहा है कि जो बबलू है, बबलू जो है वो 1 नंबर फ्लोर पर नहीं रहता। आगे कह रहा है कि द वन हु हैज ओप्पो लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो द वन हु हैज एप्पल, मतलब ये कहना चाह रहा है कि द पर्सन हु हैज ओप्पो, जिसके पास में ओप्पो का फोन है वो एप्पल से कहीं ना कहीं नीचे रहता है। तो इसकी कंडीशन दोस्तों ये आ रही है कि इन्होंने इमीडिएट नीचे तो बोला नहीं है, इन्होंने नीचे बोला हुआ है, बिलो बोला हुआ है, तो बिलो आपका तुरंत नीचे भी हो सकता है, उसके अगले नीचे भी हो सकता है। तो हमें ये पता है कि ओप्पो का फोन एप्पल के नीचे कहीं ना कहीं है, तो हम कंडीशन बना के अभी हम इस तरीके से लिख ले रहे हैं। यहाँ पर और भी पर्सन हो सकते हैं। आगे क्या रखा है, दीपक इज नॉट मैरिड टू उर्साला, तो जो दीपक है, ये दीपक, तो दीपक की जो शादी है वो उर्साला से नहीं हुई है। क्लियर। आगे कह रहा है कि टीना इज द वाइफ ऑफ नाइदर बबलू नॉर एहसान, यानी जो टीना है इसकी वाइफ, टीना जो है ना वो बबलू और एहसान दोनों में से किसी की भी वाइफ नहीं है। ठीक है। फिरोज लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट अबव फ्लोर 3, देखो ये कंडीशन दे रखी है कि जो फिरोज जो है ना वो आपका 3 से ऊपर रह रहा है, यानी कि या तो 5 में हो सकता है या तो वो 7 में हो सकता है। 3 से ऊपर क्या रखा है, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन हर्ष एंड गितेश, यानी जो हर्ष है और गितेश इसके बीच में एक पर्सन यहां पर रह रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द वन हु हैज वीवो लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु हैज ओप्पो, यानी वीवो वाला जो पर्सन है वो ओप्पो के जस्ट ऊपर रहता है, इमीडिएट अबव रह रहा है। ठीक है, तो यहां पर कौन प्रेजेंट होगा दोस्तों, ओप्पो प्रेजेंट होगा, जो कि इमीडिएट अबव यहां पर ये प्रेजेंट हो गया। आगे कह रहे दीपक्स वाइफ इज नॉट अमंग टीना, कायदा एंड सिया, तो दीपक की जो वाइफ है वो कायदा भी नहीं है, टीना भी नहीं है और सिया भी इसकी वाइफ नहीं है। ठीक है, ये कंडीशंस हम लोग लिखते जा रहे हैं, ये आगे चल के सारी कंडीशन हमें यूज करनी है। आगे कह रहा है कि कायदा इज नॉट मैरिड टू एहसान, यानी जो कायदा है इसकी शादी एहसान से भी नहीं हुई है। टीना हैज वीवो का फोन, तो जो वीवो का फोन यहां पर है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर आपका ये टीना के पास किसका फोन है, वीवो का फोन है। 3 पर्सन लिव्स बिटवीन फिरोज एंड एहसान, तो देखिए देन द फिरोज और एहसान के बीच में आपके 3 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, हु हैज जाओमी, यानी हु किसके लिए आता है, हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, एंड जो होता है हमेशा वो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। तो एहसान के पास कौन सा आपका जाओमी, तो एहसान के पास में किसका फोन है आपका जाओमी का फोन है। आगे कंडीशन देख लेते हैं। रिया हैज सैमसंग का फोन, तो जो रिया है उसके पास में कौन सा है, सैमसंग का फोन दे रखा है। ठीक है, चमन इज मैरिड टू वक्त, अब देखो वक्त यहां पर दे रखा था, ये वाइफ थी, किसकी वाइफ है यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पर कौन है, चमन है, चमन की वाइफ हो गई है ना वक्त। एंड ही लिव्स इमीडिएटली अबव बबलू, इमीडिएटली अबव, तो देखो एक कंडीशन थी कि वक्त के नीचे जस्ट कौन सा है, 1+ के पास फोन है जिसके पास, तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो चमन है वो ठीक किसके ऊपर है, बबलू के ऊपर है, तो ये कौन बन जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स, ये बबलू आपका निकल के ये आ जाएगा। ये कंडीशन आपकी ऐसे बन गई। आगे कह रहा है कि बबलू और फिरोज आर नॉट इमीडिएट टू ईच अदर, यानी जो बबलू है एंड फिरोज ये आपस में पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मोर देन 3 पर्सन्स बिटवीन बबलू एंड हैविंग सैमसंग, यानी कि जो बबलू है और सैमसंग इसके बीच में
मोर देन 3 पर्सन्स बैठे हैं, ठीक है। द वन हैविंग सैमसंग डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर नंबर 2, जिसके पास में सैमसंग है तो सैमसंग वाला जो है वो सेकंड नंबर पर नहीं बैठा हुआ है, सेकंड नंबर पे नहीं बैठा हुआ है। सैमसंग अगर फिरोज एंड द वन हु हैज सैमसंग डज नॉट लिव ऑन द 7th नंबर फ्लोर। तो देखिए यहाँ पर जो कह रखा है एक तो फिरोज और बबलू, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि जो फिरोज है यानी फिरोज ये जगह फिरोज आपका 7th नंबर पर नहीं है और सैमसंग भी आपका 7th नंबर पर नहीं है। ये कंडीशन आपकी क्लियर। तो देखो दोस्तों एक कंडीशन फिक्स हो चुकी है अब कि फिरोज की कंडीशन 5th और 7th फ्लोर पे थी, लिखा हुआ था कि फिरोज लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट बिफोर अबव। तो अबव मतलब 5 हो सकता है और आपका 7th हो सकता है, और यहाँ पर इस कंडीशन में मना कर दिया कि फिरोज जो आपका 7th नंबर पर नहीं है। इसलिए फ्रेंड यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 5वें नंबर पर यहाँ पर हम फिरोज को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो चुकी है, यहाँ से ये वाली सेट हो चुकी है। अब बात आई किसकी, आगे एक और देख लेते हैं। चमन डज नॉट लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी जो चमन है ये वाला तो ये आपका 8th फ्लोर पर नहीं है। और लास्ट कह रहा टीना लिव्स 2 फ्लोर बिलो दीपक, यानी जो टीना है दीपक से एक छोड़ के दूसरा यहाँ पर कौन है आपका, टीना 2 फ्लोर नीचे है। तो ये सारी कंडीशन हम लोग हैंडल कर चुके हैं। अब देखिए फिरोज हमने प्लेस कर लिया, अब फिरोज से रिलेट करके देखते हैं स्टैटिक कंडीशन क्या दे रखी है कहीं है। हाँ तो फिरोज और एहसान के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, तो देखिए 3 लोग ऊपर तो बिठा नहीं सकते है ना, एहसान के और बीच में, तो 1 2 3 यहाँ पर किसको बिठा सकते हैं हम लोग, ये हम एहसान को प्लेस कर सकते हैं। जो एहसान क्या सूज कर रहा है अपना, वो आपका Xiaomi का फोन यूज करता है, किसका, Xiaomi का फोन यूज कर रहा है। एक कंडीशन यानी ये वाली कंडीशन भी हमने क्या कर ली, मैनेज कर। अब देखिए अब इसके केस में देखते हैं तो अब क्या कंडीशन बन सकती है। देखो यहाँ पर जो आपकी और कोई कंडीशन अभी देखो सेट नहीं हो रही, बबलू तो फर्स्ट फ्लोर पे आया ही नहीं आपका, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया अपना। एप्पल के नीचे पता नहीं है, बबलू ये सब पता नहीं है। तो इस केस में अब हम क्या चेक कर सकते हैं, देखो जो बबलू है तो बबलू आपका किस पे रह रहा है, ऑड नंबर फ्लोर्स पर रह रहा है। बबलू किस पे रह रहा है, ऑड नंबर फ्लोर्स पर आए, तो इसमें भी कंडीशन आपकी यहाँ पर गिवन थी। जो बबलू है वो आपका ऑड नंबर फ्लोर पर है, बबलू हु लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर। तो देखिए अब कंडीशन कहाँ बची है, बबलू यहाँ पर आ सकता है, यहाँ तो आ नहीं सकता, तो बबलू आ सकता है 7 पे, 3 पे या 7 पे। अब देखो फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट कंडीशन देखना, अगर मैं बबलू को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ 7th नंबर पर, तो चमन यहाँ रखना पड़ेगा, और बबलू के ठीक ऊपर चमन है, और चमन के लिए मना कर रखा है कि वो आपके 8th फ्लोर पर नहीं है। इसका मतलब यहां पर हम लोग इस बबलू को प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो बबलू की फिक्स कंडीशन क्या बनी है, बबलू कहां पर रखे जाएंगे, वो आपका इस फ्लोर पर रहते हैं। तो बबलू के ठीक ऊपर यहां पर कौन प्रेजेंट है, वो कौन है, आपके दोस्त चमन। अब चमन की वाइफ कौन है, यहाँ पर वक्त दे रखे, तो ये तो आपका डेफिनेट कंडीशन है, तो इसको तो हम प्लेस कर ही सकते हैं। यहाँ पर वक्त उसकी वाइफ हो गई है। और जो बबलू वो बंदा है जिसके पास किसका फोन है, यहाँ पर OnePlus, तो यहाँ पर ये किसका फोन यूज करता है, ये OnePlus का फोन। तो ये वाली कंडीशन में हमने क्या कर ली है, मैनेज कर ली। अब देखिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पर अब देखो अब बबलू की जो कंडीशन है, बबलू की बहुत सारी सिचुएशन है। बबलू का देखो ये भी दे रखा है, बबलू के केस में आपका ये भी दे रखा है, बबलू का ये भी है। तो बबलू फिरोज आपके पड़ोसी नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखो बबलू पर ये हो गया एकदम। तो अब ये भी कंडीशन हम लोग मैनेज कर लिए। बबलू और सैमसंग के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं, बबलू और सैमसंग, तो सैमसंग नीचे तो आ नहीं सकता, सैमसंग ऊपर ही जाएगा। तो देखो सैमसंग का फोन बबलू यहाँ पर है 3rd पर, तो 1 2 3 इससे ऊपर है, यानी सैमसंग यहाँ पर हम बिठा सकते हैं। अगर हम सैमसंग यहाँ पर बिठाएंगे दोस्त, तो यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि जो सैमसंग है वो आपका 7th नंबर फ्लोर पर नहीं बैठेगा। इस वजह से यहाँ पर हम लोग सैमसंग को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बोला हुआ है कि बबलू और सैमसंग के बीच में 3 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो 3 से ज्यादा लोग का मतलब 4 लोग बैठे, तो हो सकता है आपका 4 लोग बैठे हैं। और जो सैमसंग का फोन है वो किसके पास में है, अपना रिया के पास में ये सैमसंग का फोन है। तो ये कंडीशन भी मैनेज हो चुकी है आपकी, और ये कंडीशन भी, इनको हम काटते चलेंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों अब क्या मैनेज कर सकते हैं, इस साइड का डेटा सबसे कम बचा हुआ है देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पर्सन है, यहाँ पर 5 बनने, यहाँ पर 6 लोग बनने। तो यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, एक कंडीशन ध्यान दें आपको, हर्ष और गितेश के बीच में क्या है कि 1 पर्सन बैठा हुआ है। हाँ तो हर्ष यहाँ पर या फिर गितेश यहाँ पर आ सकता है, या तो इधर आ सकते हैं,
इस तरीके से तीनों लगातार हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हर्ष को मैं 6 पर रखूं या 8 पर रखूं या कहाँ रखूं। तो एक बात देखो, पहली कंडीशन थी आपकी कि हर्ष लिव्स विद हिज वाइफ परी ऑन इवन नंबर्ड, यानी इवन नंबर में कौन सा आपका 6 और 8 ही बचे हुए हैं, बट नॉट टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी हर्ष टॉप मोस्ट फ्लोर पर नहीं है। तो हर्ष की कंडीशन आपकी कहाँ पर सेट हो रही है, आपकी इस जगह पर। तो जब हर्ष यहाँ पर है तो एक प्लेस को छोड़कर यहाँ पर कौन प्रेजेंट हो जाएगा दोस्त, वो आपका यहाँ पर गितेश प्रेजेंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये सारी अप्रोचेस आपको समझ में आ रही होंगी, किस तरीके से हम अप्रोच लगा के पजल को इजीली हम सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए इस वाले केस में अब दो लोग बचे हैं। एक तो कौन बचा हुआ है आपका, यहाँ पर देखें तो एक तो आपका अली हो गया, अली बचा हुआ है एक तो, और एक आपका दीपक बचा हुआ है। अब देखो दीपक की सिचुएशन देखते हैं। तो दीपक बंदा जो कह रखा था 1 3 5 7 पर रहता है, तो 1 पर नहीं बैठ सकता, 3 पे नहीं बैठ सकता, 5 पे नहीं बैठ सकता। तो दीपक की फिक्स पोजीशन कौन सी हो गई आपकी, ये वाली 7th फ्लोर हो गया। अब 7th फ्लोर हो गया, तो अब इसमें देखना है कि यहां पर क्या प्लेस कर सकते हैं हम लोग, इनमें से कुछ प्रेजेंट है। तो देखो दीपक की एक कंडीशन दी हुई थी आपको, अगर याद होगा तो दीपक के 2 फ्लोर नीचे कौन है आपका, यहाँ पर टीना बैठी है। तो दीपक यहाँ पर है ना, दीपक एक छोड़कर यहाँ पर कौन बैठेगा, तो फिरोज की वाइफ कौन बैठी है, ये टीना है। और फिर रिलेट होता जा रहा है, देखो अब अपने आप सारी चीज रिलेट होती जाएंगी। तो टीना यहाँ पर है, और टीना के लिए क्या क्या रखा था आपका, जो वीवो का फोन टीना के पास में, तो यहाँ पर मैं क्या प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पर वीवो का फोन। और एक कंडीशन थी देखो यहाँ पर कि वीवो के जस्ट नीचे कौन सा था, इसमें वीवो इमीडिएटली अबव ओप्पो। तो वीवो वाला हुआ ठीक ऊपर है किसके, ओप्पो के। तो ओप्पो आपका यहाँ पर हम एग्जैक्टली सेट कर सकते हैं। तो अब ओप्पो जब यहां पर आ गया तो ये कंफर्म है एप्पल कहां पे आना है, एप्पल इन दोनों में कहीं ना कहीं आना है, क्योंकि इसमें कंडीशन थी एप्पल के नीचे आपको ओप्पो होना चाहिए। यहां तो एप्पल रख नहीं सकते, एप्पल इनमें से। तो अब देखो एक कंडीशन है कि हर्ष के पास में एप्पल का फोन नहीं है, तो हर्ष के पास में एप्पल नहीं है, तो एप्पल कहां पर आएगा, ये आपके एग्जैक्ट कंडीशन है, ये प्रेजेंट हो गई। तो अब एक कंडीशन देखते तो हर्ष के पास एप्पल है, अब एक और ये 2 प्लेस बच गए। अब देख लेते हैं दीपक के केस में और कंडीशन क्या दे रखी है। देखिए दीपक की जो शादी है वो उर्साला, कायदा, टीना और सिया से नहीं हुई है। तो 4 लोग तो ये दे रखे हैं, 5वां दे रखा है रिया, 6वां दे रखा है वक्त, है ना। और एक कंडीशन यहाँ पर और प्रेजेंट थी, हर्ष की जो वाइफ है वो परी है। हर्ष की वाइफ कौन है आपकी, वो परी दे रखी थी, ठीक है। और परी भी हो, तो 7 लोग हो गए ना, उर्साला, कायदा, टीना, सिया, रिया, परी और वक्त। इसके साथ के अलावा जो बचा हुआ है वो कौन है आपका, यहाँ पर विनीता बची है। तो यहाँ पर कौन बैठ सकती है आपकी, ये एग्जैक्ट कंडीशन विनीता हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर विनीता हो गई। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन आपने देखी थी कि उर्साला के पास में क्या है, मोटो का फोन है। उर्साला के पास में किसका फोन है आपका, यहाँ पर मोटो का फोन है। देखो यहाँ पर कंडीशन थी उर्साला हैज मोटो। तो देखिए उर्साला वाइफ है और मोटो उसके पास फोन है, तो हमें एक ही फ्लोर के अंदर 2 कंडीशन ऐसी चाहिए जो ब्लैंक होनी चाहिए वाइफ और फोन के लिए। तो देखो यहां पर सारी वाइफ भरी हुई है, ये 3 बचे हैं, इन तीनों में से इसमें फोन भरा हुआ, इसमें भी फोन भरा हुआ है। तो यही एक कंडीशन ऐसी बच रही है कि जिसमें यहां पर क्या सेट कर सकते हैं हम लोग दोस्त, उर्साला, और यहां पर किसका फोन रखा जाएगा, ये मोटो का फोन रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर और कंडीशन क्या दे रखी है। अब देखो यहां पर फोन की केवल एक सिचुएशन बची है, यहां पर एक पर्सन बचा हुआ है। तो फोन यहां पर कौन सा बचा हुआ देख लेते हैं एक बार जल्दी से। यहां पर वन प्लस, वीवो, Xiaomi, ओप्पो, सैमसंग, एप्पल, मोटो, नोकिया। तो ये केस कौन सा बचेगा फ्रेंड्स आपका, यहाँ पर नोकिया बच जाता है। ये आपकी फोन की लिस्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और नेक्स्ट आपका पर्सन, पर्सन में एक ही पर्सन बचा हुआ था, कौन सा था वो, अली था। तो अली आपका यहाँ पर हम लोग स्टेट कर सकते हैं। अब दोस्त सारी कंडीशन ये भी मैच हो गई, सारी कंडीशन मैच हो गई है, बस एक कंडीशन बची हुई है कि कायदा जो है ना वो एहसान की वाइफ नहीं है। तो एहसान की वाइफ कायदा नहीं है, तो कायदा की लोकेशन आपकी यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो अब एक पर्सन बचा हुआ है, यहाँ पर कौन वाइफ बची है, एहसान की वाइफ। तो एहसान की वाइफ इन सब में कौन सी प्रेजेंट नहीं हुई है आपकी, देख लीजिए परी हो चुकी है, कायदा, रिया, सिया। सिया नहीं हुआ है, तो सिया को हम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से आप एक अप्रोच यूज करके, बेहतर अप्रोच यूज करके इस फ्लोर बेस्ड पजल को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जिसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो पजल के लिए बस आपको इतना चेक करना पड़ता है फ्रेंड्स कि आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है।
तो मेरा कहना ये है कि जहां पर देखो आपको डेफिनेट कंडीशंस दे रखी होती हैं तब तो डायरेक्ट आप सॉल्यूशन में प्लेस कर सकते हो। अगर डेफिनेट नहीं है, आपकी पॉसिबिलिटी केस दे रखे हैं, देन आप उन कंडीशंस को साइड में आप इस तरीके से लिखते जाइए। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 17 से करीब 17, 18, 17 और 18 कंडीशंस थे आपके, तो वो सब आपके अभी रिलेट करने बाकी थे। तो दोस्त वहां पर पता है एग्जाम के अंदर समय कहाँ लग जाता है, समय इन्हीं चीजों में लग जाता है कि हम लोग कहाँ से स्टार्टिंग करें। तो कई बार तो इतनी बड़ी पजल को देखते ही हम लोग घबरा जाते हैं। तो घबराना दोस्त बिल्कुल भी नहीं है, अपने को चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ पजल वेरी इजीली। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब ये पजल आपकी सॉल्व हो चुकी है तो इसके पर कुछ आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो मैं आपके सामने क्वेश्चंस को पेश करने जा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एप्पल फोन। देखिए एप्पल का फोन किसके पास में है, यानी दीपक के पास में और आपके ये विनीता के पास में, ये आपके विनीता है। तो देखिए यहाँ पर आपका दीपक भी प्रेजेंट नहीं है और आपका ये आपका विनीता भी प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में आंसर क्या बन जाएगा दोस्त, यहाँ पर नन ऑफ दीज इज आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि हु लिव्स ऑन द सेकंड नंबर फ्लोर। तो सेकंड नंबर फ्लोर पे कौन रह रहा है, अली रह रहा है ना, है ना। तो अली इज द आंसर, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेरी इजीली इफ यू फाइंड द फुल सॉल्यूशन। ठीक है, आगे क्या रखा है कि हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन टीना एंड वन हैविंग नोकिया। टीना और नोकिया के बीच में कितने पर्सन है। देखिए टीना है यहाँ पर, ये टीना है, और नोकिया कहाँ है, आपका ऊपर है। तो इनके बीच में कितने पर्सन है, एक भी पर्सन नहीं, एक भी फ्लोर ही नहीं है, तो एक भी नहीं है। दैट मींस आंसर क्या बनेगा दोस्त इसका, नन ऑफ दिस इज आंसर फॉर थर्ड नंबर क्वेश्चन। आगे क्या रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ बबलू। तो बबलू की वाइफ कौन निकल के आ रही है, कायदा। तो आंसर क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए दोस्त ये कायदा इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस फ्रॉम फॉर्म अ ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। यानी इसमें कह रहा है इन 5 ऑप्शन में से 4 ऐसे हैं जो एक सेम ग्रुप से एक प्रॉपर्टी कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, बट एक ऐसा पेयर है जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए रिया और दीपक, रिया यहाँ पर है और आपका दीपक यहाँ पर है। ठीक है, आगे क्या रखा है, वक्त और बबलू। तो वक्त कहाँ है, वक्त ये है, बबलू आपका यहाँ पर, इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि उर्साला एहसान। तो उर्साला ये है, एहसान ये वाला है। देख रहे हो एरो आपका जस्ट एक फ्लोर नीचे जा रहा है। और विनीता हर्ष, तो विनीता यहाँ पर है और हर्ष आपका यहाँ पर, एक फ्लोर नीचे एरो जा रहा है ना, तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी बन गई। परी और चमन, परी यहाँ पर है और चमन यहाँ पर है। तो आप देख रहे हो, अपने आप पहचान सकते हो कि क्या कंडीशन यहाँ पर आ रही है। सारे के सारे जो पहला जो कंडीशन है आपका, जो रिया परी, यानी ये जो वाइफ के नाम है, तो वो वाइफ और ये किसी के हस्बैंड है। तो उनमें क्या ना, एक फ्लोर का डिफरेंस आ रहा है। जबकि परी और चमन के अंदर यहां से देखिए तो 1 और 2, 1 से 2 फ्लोर का डिफरेंस आ रहा है। तो इस वजह से ये आपकी उस प्रॉपर्टी को कंटेन नहीं करता। इसलिए आंसर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अच्छी अप्रोच लगा के हम किसी भी प्रकार की पजल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्त ये पजल आपको समझ में आ चुकी होगी, क्या अप्रोच लगाई है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और भी पजल करते रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।